नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड के विकास और संरक्षण के लिए जल्द लागू होगा भू कानून। गैरसैंण के सारकोट गांव में सीएम धामी ने सुनी जन समस्याएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान मंगलवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सारकोट गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री के सारकोट पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गाँव में पहुंचकर कोट भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। सारकोट गाँव पहुंचकर मुख्यमंत्री ने शहीद वासुदेव सिंह के घर पर जाकर परिजनों से भी मुलाकात की। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सारकोट महिला मंगल दल को सांस्कृतिक सामग्री व अन्य सामान खरीदने के लिए 1 लाख की धनराशि चेक के माध्यम से दी। सारकोट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी गाँव को आदर्श ग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार की ओर से गाँवों को मजबूत करने और पलायन रोकने के प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं और कहा कि राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार के ओर स्वरोजगार को बढ़ा दिया जा रहा है। शीतकाल में अब गद्दी स्थलों पर होंगे 4 धामों के दर्शन। जाने श्रद्धालु कहां कर सकेंगे पूजा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान से बंद होने के साथ ही 6 माह के लिए 4 धाम यात्रा का पूर्ण रूप समापन हो गया है। लेकिन श्रद्धालुओं को शीतकाल में गद्दी स्थलों पर 4 धामों के दर्शन व पूजा अर्चना की सुविधा होगी। साथ ही जो श्रद्धालु यात्रा के दौरान उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थित धामों में जाने में असमर्थ है, वे गद्दी स्थलों पर दर्शन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही, जिससे राज्य में पूरे साल पर्यटन गतिविधियां चलती रहे। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुले और 3 नवंबर को बंद हुए। यूपीसीएल की सस्ती बिजली खरीद से प्रदेश में सस्ती हो गई बिजली। औसत दर 22% तक घटाई। यूपीसीएल की सस्ती बिजली खरीद से प्रदेश में बिजली सस्ती हो गई है। यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक पिछले 1 साल में यूपीसीएल की बिजली खरीद की औसत दर में 22% की गिरावट आई है, जिससे उपभोक्ताओं को कम पैसा देना पड़ रहा है। यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक इनोवेटिव पावर परचेज स्ट्रेटेजी अपनाते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के सापेक्ष रिकॉर्ड 22% कम रेट पर शॉर्ट टर्म मार्केट से सस्ती बिजली खरीदी गई है। पूर्व के 6.86 रुपए प्रति यूनिट के सापेक्ष बिजली खरीद की दर घटकर 5.35 रुपए प्रति यूनिट पर आ गई है। एफपीपीसीए की मद में भी उपभोक्ताओं को पिछले कुल माह में 324 करोड़ का लाभ हुआ है। हरिद्वार पहुंचे अखिलेश यादव ने धामी सरकार पर बोला हमला। कहा नकारात्मकता से भरी हुई लगती है भाजपा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अचानक से हरिद्वार पहुंच गए। दरअसल मीरापुर उपचुनाव में प्रचार के लिए जा रहे अखिलेश यादव को विजिबिलिटी कम होने के चलते हरिद्वार में रुकना पड़ा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें भाजपा सरकार नकारात्मकता से भरी हुई लगती है। नए प्रारूप पर बनाई जाएगी सभी विभागों की वेबसाइट। जारी किए गए नए निर्देश। राज्य के सभी सरकारी विभागों व निदेशालयों की वेबसाइट अब नए प्रारूप पर बनाई जाएगी। सभी विभागों को इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर का सहयोग लेना होगा। इससे लाभ यह होगा कि विभागों द्वारा सुरक्षित किया जा रहा डाटा केंद्र स्तर पर भी सुरक्षित हो जाएगा। पहले चरण में कुल 100 सरकारी विभाग व उनके निदेशालयों की वेबसाइट नए प्रारूप पर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों को पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार ई मार्केट प्लेस से भी इनकी खरीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्र से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मांगे 2 करोड़ प्रति मेगावाट। सुबोध उनियाल ने उठाया मुद्दा। उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की भांति 2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की मांग की है। साथ ही पीक ओवर्स में सस्ती बिजली के लिए बैटरी आधारित स्टोरेज सिस्टम लगाने के लिए भी केंद्र से फंड की मांग की है। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ऊर्जा मंत्रियों व ऊर्जा सचिवों का सम्मेलन हुआ। इससे मुख्यमंत्री व
ऊर्जा मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामित के तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य जरूरतों में पीक आवर्स में सस्ती बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके लिए राज्य को VGF प्रदान की जाए। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर देहरादून के निजी बस ऑपरेटरों की चांदी वसूल रहे, मनमाना किराया लूट रहे बेबस यात्री। दिल्ली के लिए अधिक किराया देकर सुविधा युक्त यात्रा करने वालों की मजबूरी का निजी बस ऑपरेटर जमकर फायदा उठा रहे हैं। अभी तक यात्री परिवहन निगम की वोल्वो बसों में यात्रा करते थे, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण BS4 बसों का संचालन शनिवार से बंद होने के बाद परिवहन निगम की 41 वोल्वो बसें खड़ी हो गई है। परिवहन निगम की 53 वोल्वो में केवल 12 बसें ही BS6 श्रेणी की है। इनमें भी देहरादून से 7 का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में निजी ऑपरेटरों की बसों में यात्री 2,500 से 3,000 रुपए किराया देकर यात्रा कर रहे, जबकि पूर्व में इनका किराया 800 से 1,000 रुपए तक था। अलग अलग गुटों में बंटी कांग्रेस ने प्रचार में एकजुटता से किए वार, अब नतीजे का इंतजार। अलग अलग गुटों में बंटी कांग्रेस उपचुनाव के प्रचार युद्ध में भाजपा पर पूरी एकजुटता संग वार पलटवार करती नजर आई। अब उसे मनचाहे नतीजे का इंतजार है। बद्रीनाथ व मंगलोर उपचुनाव में जीत का उत्साह केदारनाथ के प्रचार को प्रचंड बनाने में उसके खूब काम आया। कांग्रेस की चाहत केदारनाथ में जीत के साथ 2027 के लिए एक बड़ा संदेश देने की भी है। लोस चुनाव में 5 सीट हराने के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त थे, लेकिन बद्रीनाथ व मंगलोर विश्व चुनाव में जीत ने उम्मीदों से भर दिया। उसने मिशन केदारनाथ के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मोर्चा संभाला। जंगल सफारी करने का बड़ा क्रेज, राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज के गेट खुलते ही अधिकांश स्लॉट बुक। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में ऑनलाइन बुकिंग कर जंगल सफारी करने का क्रेज बढ़ा है। 70% तक सैलानी घर बैठे जंगल सफारी के लिए टिकट बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में जंगल सफारी के लिए रेंज के गेट खुलते ही अधिकांश स्लॉट भी बुक हो गए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाघ, गुलदार और विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पक्षियों के लिए भी रेंज का नाम जाना जाता है। इसके चलते वाइल्ड लाइफ प्रेमी चीला रेंज में जंगल सफारी कर प्राकृतिक सौंदर्य और जंगली जानवरों का दीदार करने के लिए आते हैं। श्रीदेव सुमन विवि के छात्र अब घर बैठे कर सकेंगे UPSC की तैयारी, जानिए क्या है ये प्रोजेक्ट। श्रीदेव सुमन विवि व इससे संबद्ध कॉलेजों के छात्र अब घर बैठकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए विवि में प्रोजेक्ट UPSC शुरू किया गया है। प्राथमिक चरण के तहत इस प्रोजेक्ट में सुपर 39 के लिए चयनित छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत कक्षाएं ऑनलाइन होगी। पिछले महीने मुरादनगर यूपी के संस्था पावन चिंतन धारा आश्रम ने उत्तराखंड राजभवन में अपना प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें संस्था ने राज्य भर से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा था। रुड़की के निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने काटा हंगामा। उत्तराखंड के रुड़की में निजी अस्पताल में महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। प्राप्त सूचना के मुताबिक यह मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक का है, जहां मंगलवार की सुबह की गर्भवती महिला को परिजनों के द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डिलीवरी के दौरान चिकित्सकों ने महिला का ऑपरेशन किया था। इसी बीच महिला की मृत्यु के बाद परिजनों को बिना बताए एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर भेजा गया था। वहीं परिजनों ने अब महिला को देखा तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। इसके चलते परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही मृतक महिला को हायर सेंटर भेजने को लेकर भी परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। कैंची धाम से दर्शन कर हल्द्वानी लौट रहे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, मची चीख पुकार। नैनीताल में मंगलवार शाम को सड़क हादसा हो गया। कैंची धाम से किच्छा वापस लौट रहे पर्यटकों की कार अनित होकर जोलीकोट के नंबर 1 मोड़ के पास खाई में गिर गई। कार खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार किच्छा निवासी राजेश कौर संख्या UK 04N 1626 से अपनी पत्नी
पुत्र, बहू व 14 वर्षीय बच्चे के साथ कैंची धाम से वापस लौट रहे थे। हल्द्वानी रोड में जोलीकोट के समीप नंबर 1 मोड़ के समीप उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई। इससे पहले वो संभल पाते उनकी कार खाई में जा गिरी। कार को खाई में गिरता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।